दोस्तों, मिस्र के पिरामिड, मैक्सिकन पिरामिड और इंग्लैंड के स्टोन हेंज सहित दुनिया में ह्यूमन आर्किटेक्चर के कई बेहतरीन नमूने हैं, जिनके पीछे कई कहानियां और रहस्यमयी चीजें हैं। कुछ का जिक्र तो हमने अपने वीडियो में किया है, लेकिन आज हम जिस मानव कारीगरी की बात करने वाले हैं उसका नाम है इलोरा केव्स, जो और कहीं नहीं बल्कि अपने ही देश में मौजूद है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इलोरा की गुफाओं को बनाने के लिए मिस्र के पिरामिड से ठीक उल्टे तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि मिस्र के पिरामिड को बनाने के लिए जहां पत्थरों को कहीं दूर से लाकर रखने का काम किया गया था, वहीं पर इलोरा गुफाओं को बनाने के लिए सीधे पत्थर को ही काट कर बनाया गया था। आखिर क्या है इस गुफा की कहानी? क्या इसे किसी सुपर नेचुरल शक्ति ने बनाया था या फिर इंसानों ने ही इसका निर्माण किया था? आखिर इसे बनाने के लिए कितने वर्ष लगे? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित इलोरा गुफाएं दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि इलोरा गुफाएं मेन सिटी से करीब 29 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं। वैसे तो इलोरा की गुफाओं में कई गुफाएं मौजूद हैं जो करीब 100 से भी अधिक हैं, लेकिन इनमें से महज 34 गुफाओं को ही लोगों के लिए खोला गया है। वहीं इन 34 गुफाओं में से 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन गुफाएं हैं, जिनमें से अगर कोई गुफा सबसे अधिक मशहूर है तो वो है गुफा नंबर 16। वैसे आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुफा नंबर 16 क्यों इतना अधिक फेमस है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैलाश मंदिर मौजूद हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ की गुफाओं में कई बेहतरीन हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जो इलोरा गुफाओं को खास बनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर बनाए गए स्कल्पचर्स में रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का भी जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि इस इलोरा गुफाओं को कब बनवाया गया था? तो दोस्तों, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है। हालांकि अनुमानित समय 6 से लेकर 10वीं सेंचुरी के बीच बताई जाती हैं। हालांकि अभी तक इसका सही जवाब नहीं पता चल पाया है कि असल में इसे कैसे बनाया गया था। वैसे बात करें मिस्र के पिरामिड की, तो पिरामिड को बनाने के लिए कई पत्थरों को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ा था, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी एडवांस्ड मशीनरी के कैरी करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह सभी चीजें मैनेज की गई। वहीं इलोरा गुफाएं मिस्र की पिरामिड के बिल्कुल उलट है। जी हां, क्योंकि इलोरा को बनाने के लिए कई पत्थरों का नहीं बल्कि एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था, जो अपने आप में अद्भुत है और सभी को हैरान कर देने वाली कारीगरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इलोरा गुफाओं को बनाने में कुल 18 साल का वक्त लगा था और इसे काटने के लिए महज छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, इसमें से करीब 4 से 5 लाख टन पत्थर को काटकर इसमें से निकाला गया था। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि अगर इन गुफाओं को बनाने के लिए 18 साल का वक्त लगा था, तो क्या इतने वर्षों में 4 से 5 लाख टन पत्थरों को काट कर निकाल पाना पॉसिबल है? और वो भी आज की बात नहीं हो रही है। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वर्कर्स दिन में 12 घंटे भी काम करते तो उन्हें 1 घंटे में करीब 5 टन पत्थर काटने पड़ते, और इस हिसाब से 24 घंटे भी काम करते तो भी उन्हें 2.5 टन पत्थर काटने पड़ते। हालांकि बिना किसी एडवांस्ड इक्विपमेंट के
ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, और वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे बनाने में 18 साल से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि अनुमानित समय के अनुसार इसे तो 6 से लेकर 10वीं सेंचुरी के बीच बनाया गया था, यानी कि 400 साल के भीतर ही बनाया गया था। खैर, एग्जैक्ट डेट के ना होने से चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर एक कारण और है इस बात को साबित करने का, और वो है कि यहाँ के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को बनाने के लिए एक बड़े पत्थर को ही काटा गया है, और इसके अंदर की सभी स्कल्पचर को भी काट कर ही बनाया गया था। दोस्तों, इलोरा गुफाओं का एग्जैक्ट डेट और कैसे बनाया गया सभी अभी भी एक रहस्य है। इसीलिए इस गुफा को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आती हैं, जैसे कि इलोरा गुफाओं में 100 से भी ज्यादा गुफाएं हैं, और जिनमें से कई सीक्रेट गुफाएं हैं। इतना ही नहीं, ये गुप्त गुफाएं एग्जैक्टली कहां पर जाकर खुलती हैं, इस बात का खुलासा भी अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी सीक्रेट गुफाएं इलोरा के नीचे जाकर एक बड़े से अंडरग्राउंड सीक्रेट गुफा से मिलती होंगी, जहां पर उन दिनों कोई सुपर नेचुरल ताकतें रहती होंगी, और उन्हीं के वजह से शायद इन गुफाओं का निर्माण संभव हुआ। कुछ का तो ये भी कहना है कि इस इलोरा गुफा को बाहरी दुनिया की शक्ति यानी कि एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को लेकर एक सवाल उठता है कि अगर इस गुफा को एलियंस ने बनाया तो इसके दीवारों पर मौजूद स्कल्पचर को भी क्या एलियंस ने ही बनाया, या फिर उस समय वाकई में कोई एंशिएंट सुपर नेचुरल पावर थी जिसने इस आर्किटेक्चर का निर्माण किया। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किया था। वैसे आपको क्या लगता है, इस गुफा का निर्माण किसी शक्ति के द्वारा हुआ था, या फिर वर्षों से इंसानों ने ही इसका निर्माण किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।